देख रहे थे जहां पर प्रेस वार्ता के माध्यम से कैबिनेट बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी दी जा रही थी और अब इसी बीच सीधी तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखाएंगे जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों। ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है तो उसको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है। उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्य केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनका व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी हमारा प्रयास है। क्योंकि पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक प्रभावी साधन भी होता है। जब यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसका लाभ हमारे होटल संचालकों को होता है, व्यवसायियों को होता है, व्यापारियों को होता है, छोटे दुकानदारों को, हस्तशिल्पकारों को और स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ हजारों लोगों का इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिलता है। इसलिए हमारी सरकार हरिद्वार के केवल एक हिस्से का नहीं, बल्कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, क्योंकि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान और सनातन सभ्यता का आधुनिक द्वार कोई है तो ये मां गंगा का ये स्थान हरिद्वार है। ये वो भूमि है जहां श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यहां केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि वह आत्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए और भारतीय संस्कृति का दिव्य अनुभव यहां से लेकर लौटता है और अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाता है। भाइयों बहनों, इस वर्ष कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन भी यहां होना है और यह कुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का महासागर है। यह भारत की सांस्कृतिक एकता का महापर्व है। आप सभी को पता होगा कि 2021 में जो हमारा कुंभ यहां पर हुआ था, उस दौरान महामारी आने से बहुत सारे लोग जो स्नान करना चाहते थे, मां गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते थे, हमारे पवित्र स्थानों पर जाकर वहां पर पूजा अर्चना करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे लोग जो छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, वो पुनः आएंगे। इसलिए हमने ये पहले दिन से प्रयास किया है कि इस बार का हमारा होने वाला जो कुंभ का मेला है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुव्यवस्थित हो, सबके लिए सुरक्षित हो, सुगम हो और सभी व्यवस्थाएं उसमें समय के अनुसार पूरी हों। इसलिए हम काम कर रहे हैं और आज ये योजनाएं जो जिनका शिलान्यास हुआ है,
ये सब उसी की तैयारियों का एक हिस्सा है। और कुंभ को देखते हुए हरिद्वार में नए घाटों का, पुलों का, संपर्क प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे बताया गया है कि भादुराबाद सिटकुल से शिवालिक नगर तक प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण, ज्वालापुर शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण, पतंजलि योगपुर से फेरूपुर तक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरिद्वार आस्था के केंद्र के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी नगरों में शामिल हो। इसी सोच के साथ आज हरिद्वार में निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसमें अब सप्ताह के 6 दिन ओपीडी प्रारंभ की जा चुकी है और स्थानीय लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं लालडांग क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना कर युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि लोगों को उपचार के लिए दूर न जाना पड़े। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए हेलीपोर्ट निर्माण, पोर्ट टैक्सी परियोजना तथा हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा लालढांग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य फ्लाईओवर के नीचे गेम जोन बनाकर खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस तथा क्रिकेट सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। पहले कांवड़ यात्रा के दौरान केवल अस्थायी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता था, आप सबको ध्यान होगा, लेकिन हमारी सरकार ने इस सोच को बदलते हुए कांवड़ पटरी मार्ग का स्थायी और आधुनिक विकास शुरू किया है, ताकि श्रद्धालुओं को हर वर्ष सुरक्षित, सुगम और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। भाइयों बहनों, विकास की यात्रा के साथ साथ हमारी सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, सनातन विरासत और देवभूमि की मूल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, पूरा संकल्प लेकर काम कर रही है। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के साथ वो आगे बढ़े। और हमारी सरकार ने देवभूमि के जनसांख्यिकी स्वरूप को बिगाड़ने, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली हर मानसिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसी के तहत हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, ताकि कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है। वहीं देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वालों के लिए हमने दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं, ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी एक एक वसूली की भरपाई की जा सके। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने सरकारी जमीनों और अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चलाकर 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को पूरी तरह से कब्जों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड भंग कर सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा का वातावरण बनाने का काम भी किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक पार्टी के युवराज देहरादून में आए थे और वो उस संवाद में झूठ बोल रहे थे कि एक भी नकल के मामले में कोई जेल नहीं गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर
हमने 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और इसका सीधा परिणाम आज आप सबके सामने है कि 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और बिना किसी सिफारिश, बिना किसी भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली है। भाइयों बहनों, एक में भी कोई ऐसा मामला कभी सुनने में नहीं आया है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर हमारी नीति हमेशा से जीरो टॉलरेंस की रही है। हमने भ्रष्टाचार पर केवल बात नहीं की है, बल्कि इसे जड़ से मिटाने के लिए बड़े से बड़े रसूखदारों को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम